दोस्तों, अभी तक हमने तुलसीदास जी की व्याकुलता देखी तथा जाना कि किस प्रकार नारद मुनि जी का आगमन हुआ था। आगे हम इस भाग में जानेंगे कि कैसे नारद मुनि जी ने तुलसीदास जी के प्रश्नों का उत्तर दिया और किस प्रकार विश्व के पहले महाकाव्य रामायण की रचना हुई, जो 7 कांडों में विभाजित है और जिसमें कुल 24,000 श्लोक हैं। अंततः वाल्मीकि ने मधुर किंतु गंभीर स्वर में पूछा, हे देवर्षि, मेरे हृदय में एक जिज्ञासा लंबे समय से उभर रही है, जो आज मुझसे दबाई नहीं जा रही। इस धरती पर क्या कोई ऐसा पुरुष है जो संपूर्ण रूप से गुणवान हो, जो सत्य में अडिग हो, धर्म में स्थित हो, पराक्रम में अद्वितीय हो और फिर भी विनम्र, करुणाशील और लोकहित के लिए तत्पर हो, जो अपने वचन का पालन प्राणों की बाजी लगाकर करे, शत्रु के प्रति भी क्षमा का भाव रखे और जिसे प्रजा अपने पिता समान मानती हो? यह सुनते ही नारद जी की आंखों में एक चमक आ गई, मानो कोई साधक अपने प्रिय विषय पर बोलने को आतुर हो। वे बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने जिस पुरुष के गुणों का वर्णन किया वे वास्तव में दुर्लभ हैं और सहस्रों जन्मों में भी एक ही व्यक्ति में एकत्र होते हैं, परंतु इस युग में वह पुरुष जीवित हैं और उनकी कीर्ति तीनों लोकों में गूंज रही है। वे हैं अयोध्या के महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र, रघुकुल के दीपक, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। उनकी जन्मभूमि अयोध्या नगरी सरयू नदी के तट पर स्थित है, जहां धर्म, सत्य और नीति की त्रिवेणी बहती है। श्री राम सत्यव्रती, धर्मात्मा, पराक्रमी, दयालु, करुणाशील और लोकपालक हैं। वे अपने छोटे भाइयों के प्रति स्नेह और माता पिता के प्रति आज्ञाकारिता में अद्वितीय हैं। उन्होंने अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए राजमुकुट त्याग कर वनवास स्वीकार किया। उनके जीवन की गाथा त्याग, बलिदान, वीरता और प्रेम की अद्भुत मिसाल है। उनकी कथा सुनने और गाने से पाप नष्ट होते हैं और हृदय में भक्ति का उदय होता है। वाल्मीकि ऋषि गहन ध्यान से सुन रहे थे। उनके मन में श्री राम का चित्र आकार लेने लगा था, एक तेजस्वी, शांत और मर्यादित पुरुष जो युद्ध भूमि में सिंह समान और गृहस्थ जीवन में कमल के समान कोमल हों। नारद जी ने आगे कहा, मुनिवर, श्री राम का जीवन प्रेरणा स्रोत है। जब वे बाल्यावस्था में थे तभी उनके तेज और विनम्रता की चर्चा अयोध्या से दूर दूर तक फैल गई थी। विश्वामित्र मुनि स्वयं उन्हें और लक्ष्मण को अपने साथ यज्ञ की रक्षा हेतु ले गए, जहां उन्होंने ताड़का, सुबाहु जैसे राक्षसों का संहार किया। तत्पश्चात मिथिला नगरी में सीता स्वयंवर में उन्होंने भगवान शिव के धनुष को सहज ही तोड़कर माता सीता को वरण किया। किंतु विवाह के बाद जब वे अयोध्या लौटे तब एक समय ऐसा भी आया जब राजमहल की दीवारों में हलचल मच गई। महाराज दशरथ की पत्नी कैकेयी ने, जो कभी राम को अपने पुत्र समान मानती थीं, दासी मंथरा के बहकावे में आकर 2 वरदान मांग लिए, भरत को राजा बनाना और राम को 14 वर्ष का वनवास देना। दशरथ जी वचनबद्ध थे और राम ने बिना किसी क्रोध या विरोध के इसे सहज स्वीकार किया। वे वनगमन को ऐसे गए मानो किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हों। उनके मुख पर न खेद था न क्लेश, केवल कर्तव्य के पालन का तेज था। नारद जी के शब्दों में जैसे दिव्यता बह रही थी और वाल्मीकि का मन उस कथा में डूबता चला गया। वन में रहते हुए नारद आगे बोले, राम ने न केवल आर्षियों और मुनियों की रक्षा की, बल्कि सुग्रीव से मैत्री कर उसे उसके भाई वाली से राज्य दिलाया। उन्होंने समुद्र पर सेतु बनाकर लंका तक पहुंचकर राक्षसों के राजा रावण का वध किया, जिसने उनकी पत्नी सीता का हरण किया था। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का निर्णायक संग्राम था। विजय के बाद भी राम ने रावण के भाई विभीषण को लंका का राजा बनाया, यह दिखाते हुए कि विजय लोभ के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए थी। अंततः 14 वर्ष पूर्ण कर वे अयोध्या लौटे और प्रजा के अनुरोध पर राज्य अभिषेक ग्रहण किया। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, न कोई भूखा, न कोई भयभीत। यही रामराज्य था जहां धर्म, सत्य और न्याय सर्वोपरि थे। नारद जी ने गहरी सांस ली और कहा, हे मुनिवर, यही वह पुरुष हैं जिनकी कथा गाकर और सुनाकर आप अमृतत्व प्राप्त करेंगे और जिनका चरित्र युगों युगों तक लोक में आदर्श रहेगा। आप इस कथा को जन जन तक पहुंचाइए।
यह कहकर नारद जी ने अपने करकमलों से वीणा उठाई। नारायण नारायण कहते हुए आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। उनके जाने के बाद भी गंगा तट पर उनकी वीणा की मधुर प्रतिध्वनि देर तक गूंजती रही। वाल्मीकि मुनि ध्यानस्थ हो गए और उनके हृदय में एक ही संकल्प आकार लेने लगा। मैं श्रीराम के जीवन की कथा लिखूंगा, जो केवल कथा नहीं बल्कि धर्म का जीवंत स्वरूप है। उनके नेत्र बंद थे, परंतु मन में श्रीराम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और समूची रामकथा के दृश्य एक एक कर प्रकट हो रहे थे, जैसे कोई चित्रकार अपने कैनवास पर दिव्य चित्र उकेर रहा हो। और इस प्रकार उस पावन प्रेरणा से कालजयी महाकाव्य की रचना का आरंभ हुआ, जो युगों युगों तक मानवता को धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर अग्रसर करता रहेगा।